हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आज का ये क्लास नंबर 6 होगा। इससे पहले के 5 क्लास हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो पाँचों क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप वो सभी क्लास देख सकते हैं। और जो भी बच्चे आ चुके हैं आप सभी क्लास को एक बार शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करें। और इससे पहले आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए हैं। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर का मालिक कौन है। ठीक है, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर का मालिक कौन है, आपको आंसर करना है। IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल। इसमें से आपका कौन सा सही जवाब है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और सभी बच्चे जो भी आ चुके हैं भाई, शेयर करते रहो क्लास को ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन करें। तो सभी साथी शेयर जरूर करें, ठीक है। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता है। तो ध्यान रखना है, विंडोज 10 के सॉफ्टवेयर के मालिक की बात की गई है, ऑनर की बात की गई है, तो यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में कौन सा एक फ्रीवेयर है। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक फ्रीवेयर है, बताइए यहाँ पे आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा यहाँ पर एक फ्रीवेयर है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। MS ऑफिस, एडोब एक्रोबेट रीडर, सन, सोलरिस या यूनिक्स। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडोब एक्रोबेट रीडर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा है विषम क्या है। देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन है, जिसमें दिया है SMTP, POP, FTP और IMAP। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, विषम पूछा है, तो आपको बताना है विषम क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जिसमें 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, विषम है, उसको आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, FTP ये विषम है। अगर बात करें सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP की, POP और IMAP, ये 3 जो है आपके, ये सब मेल से संबंधित हैं। ठीक है, मेल से संबंधित हैं। और FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपका ये विषम है, ये अलग है बाकी से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना है। और यहाँ पे पूछा है, डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन ग्राहकों के लिए अधिक सुविधाजनक लेन देन प्रक्रिया विधि प्रदान करते हैं। क्या होगा इसका सही जवाब। डिजिटल वॉलेट एप्लीकेशन ग्राहकों के लिए अधिक सुविधाजनक लेन देन प्रक्रिया विधि प्रदान करते हैं। ट्रू होगा या फिर इसका फॉल्स होगा, बताइए। यहाँ पे आपका राइट आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन आपको आंसर करना है। यहाँ पर आपसे पूछा है, इम्प्रेस फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। इम्प्रेस जो कि एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का, और इसमें फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, ODP। ठीक है, .ODP इसका मतलब है ओपन डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड और शो करने की शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड और शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कैसे आप साइड बार को हाइड कर सकते हैं और कैसे आप उसे शो कर सकते हैं, इसको आपको बताना है। इसके लिए शॉर्टकट की आपको बतानी है। चलिए सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पे, कंट्रोल के साथ में F5। कंट्रोल के साथ में अगर आप F5 की को प्रेस करते हैं तो आप साइड बार को शो और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विंडो के डेस्कटॉप पर जो इमेज प्रदर्शित होती है उसे कहते हैं। विंडो के डेस्कटॉप पर जो इमेज प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं।
मेन इमेज, वॉलपेपर, डेस्कटॉप इमेज या विंडो इमेज। अब बताइए, विंडो के डेस्कटॉप पर जो आपको इमेज डिस्प्ले होती है उसे कहते हैं वॉलपेपर। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर वॉलपेपर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जा सकते? किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जा सकते? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी या फिर पेन ड्राइव। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन पहला, हार्ड डिस्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? स्लाइड में आप हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ में के प्रेस करना है और कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्न में किस चिन्ह के द्वारा गुणा के गणितीय ऑपरेटर का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, यानी कि गुणा के लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, जो स्टार का सिंबल होता है ये गुणा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। जब आप कंप्यूटर से किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट जो आपने प्रिंट किया है उसको किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना है, उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी वो कॉपी होती है जो कि आपके प्रिंटर से प्रिंट की जाती है। ठीक है, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, उसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। और सॉफ्ट कॉपी जो आपके डिवाइस में होती है वो आपकी एक सॉफ्ट कॉपी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक सीट क्या कहलाती है? स्लाइड, ई स्लाइड, ई पेज या फिर पेज। तो प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक सीट क्या कहलाती है? उसे हम लोग कहते हैं स्लाइड। ऑप्शन पहला हो जाएगा, उसे कहते हैं स्लाइड। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, एमएस पावर पॉइंट में जूम परसेंट का अधिकतम मान कितना होता है? मतलब कि मैक्सिमम कितना परसेंट आप कर सकते हैं पावर पॉइंट में। ठीक है, यहाँ पे पूछा है पावर पॉइंट में 100% होता है, 300 होता है, 200 होता है या 400 होता है। तो याद रखना है आप सभी को, पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम जूम होता है वो 400% होता है, यानी कि आप 400% जूम बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम। कट कमांड सूचना या डेटा को कहाँ सेव करती है? जब आप कट करते हैं कंट्रोल एक्स यूज करके, ठीक है, कंट्रोल एक्स होती है इसकी शॉर्टकट की, या फिर कट करते हैं, तो जो सूचना होती है जो आपने कट किया है वो डेटा कहाँ सेव हो जाता है? कहाँ पर सेव हो जाता है? डेस्कटॉप पर, क्लिपबोर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, हार्ड डिस्क में, या इसमें से कोई नहीं? तो याद रहे आप सभी को, यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। ठीक है, और कई बार आपसे पूछते हैं कि क्लिपबोर्ड में जो डेटा आपने कट या कॉपी करके वहाँ सेव किया है वो कब तक सेव रहता है? तो जब तक आप कंप्यूटर को बंद नहीं कर देते हैं या फिर आप कोई और डेटा कट या कॉपी नहीं करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती हैं 10, 100, 12 या 1? कितनी फंक्शन की होती हैं टोटल आपके कीबोर्ड पर? तो आपको पता है फंक्शन की जो होती हैं वो F1 से लेकर के F12 तक होती हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। F1 to F12 तक ये फंक्शन की होती हैं आपके कीबोर्ड में, इनकी संख्या होती है 12। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर को? तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से?
यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन डी, सिलिकॉन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है VPN का पूरा नाम। VPN का पूरा नाम क्या होता है? आपको आंसर करना है VPN का फुल फॉर्म। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को क्या कहा जाता है? जो SMTP कनेक्शन SSL द्वारा सुरक्षित होते हैं, सिक्योर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? SMTPS, SSMTP, SNMP या SSLM? इसमें से कौन सा आपका सही जवाब है? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे यस लग गया है, इसका मतलब हो जाएगा सिक्योर। ठीक है, तो SSL द्वारा ये सिक्योर होता है, जिसको कहते हैं SMTPS। और अगर आपसे पूछें कि SSL का पूरा नाम बताइए, तो SSL का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें SSL का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर होता है SSL का पूरा नाम, इसे आप ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा एक ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? ऑप्शन पहला है यूजर नेम, फिर है डोमेन नेम, उसके बाद @ का सिंबल, उसके बाद में प्रोटोकॉल। कौन सा एक ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोकॉल जो है ये ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। बाकी अगर आप बात करें यूजर नेम की, तो यूजर नेम भी एक ईमेल एड्रेस का भाग होता है, डोमेन नेम होता है, और @ का जो सिंबल होता है, दोनों को अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, राउटर एक डैश के समान कार्य करता है। राउटर जो होता है वो किसके समान कार्य करता है? हब, स्विच, ब्रिज या रिपीटर? 21 में आपका सही आंसर क्या होगा? और यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिज के समान कार्य करता है। ठीक है, ब्रिज के समान कार्य करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? 4, 5, 7, 9, इसमें से कौन सा सही जवाब है? तो याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा 7। OSI रेफरेंस मॉडल में कुल लेयर कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और OSI का पूरा नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखना है आपको OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन होता है इसका पूरा नाम, तो इसको भी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है? बताइए, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है? वैन, लैन, मैन या सैन? तो आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट जो कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क होता है ना, तो ये वैन का एग्जाम्पल जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? सफारी, गूगल, नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा। इसमें कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? यहाँ पर देखिए, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, गूगल आपका वेब ब्राउजर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा सर्च इंजन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, गूगल एक सर्च इंजन है, बाकी सभी वेब ब्राउजर हैं। और अगर होता यहाँ पर गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम क्या है? फिर ये हो जाएगा आपका वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम आपका क्या है? एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है, लेकिन केवल गूगल की बात करें तो सर्च इंजन है। चलिए, URL क्या होता है? URL का पूरा नाम आपको यहाँ पे बताना है, सही जवाब क्या होगा? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधाएं प्रदान करता है? कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधाएं प्रदान करता है? SMTP, FTP, HTTPS या फिर नन ऑफ दीज? तो यहां पर हो जाएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन बताइए, यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफर करना कहलाता है
यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी अपलोडिंग, है ना। यूजर के कंप्यूटर से अगर सर्वर पर फाइल ट्रांसफर हो रही है तो वो क्या होगा, अपलोड होना उसे कहते हैं। और अगर आपको सर्वर से फाइल यूजर के कंप्यूटर में आ रही है तो उसे क्या कहते हैं, डाउनलोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल को ट्रांसफर करना क्या कहलाएगा, अपलोडिंग कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है IaaS का पूरा नाम आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन अगला है, लैन का पूरा नाम क्या होता है। लैन का फुल फॉर्म बताइए। लोकल ऑटो नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर बोथ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का पूरा नाम। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में विस्तृत क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला एक भौगोलिक नेटवर्क कौन सा है। लैन, बैन, मैन या फिर पैन। विस्तृत क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला एक भौगोलिक नेटवर्क, सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा फिर यहाँ पर आपका बैन, जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट रेगुलर हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर देते रहें। वहां पर आपके लिए ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और वो सभी मॉक टेस्ट आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।